गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संभवतः आपको मालूम ना हो। उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो मुहिम चल रही है, कोरोना का भार ना हो परीक्षा इस बार, संभवतः ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन तक ये हमारी बात पहुँच जाए। और यदि हमारी बात पहुँच रही है तो सभी डीएलएड वालों को प्रॉफिट मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि प्रथम और द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं और अंतिम वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के प्रथम सप्ताह में होंगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुलाधिपति ने आप सभी के सभी सवालों के जवाब दिए हैं, उन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी के मन में जो भी संभावनाएं उठ रही थी, जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे, उन सभी का आज समाधान आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पेपर और प्रमोट से संबंधित कोई भी खबर नहीं है। बस इतना है कि आपके जो सवाल थे कुलाधिपति ने उन सभी के जवाब दिए हैं। उन सभी चीज़ों के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, कहीं पर स्किप मत करिएगा। और वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट खबर आती रहेंगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट कर दिया जाएगा। उन्हीं के साथ में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सेमेस्टर में बैक वालों का क्या होगा, सेमेस्टर वालों का पेपर किस आधार पर कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए मैं खबर को बड़ा करके आप सभी को दिखाता हूँ, जिससे कि आप सभी के जो मन में सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को आंसर मिल सके। लिखा है कि विश्वविद्यालय में फीस माफ नहीं किया जाएगा, दाखिले कैसे लिए जाएंगे, अगले सेमेस्टर की फीस किस मोड से जमा होगी, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कब शुरू होगी, किस मोड से स्कॉलरशिप आएगी। ऐसे कई सवाल छात्रों ने शनिवार को हिंदुस्तान हेल्पलाइन में पूछे हैं। हिंदुस्तान हेल्पलाइन में पूछे गए हैं, यानी न्यूज़पेपर के कुछ मतलब फ़ोन नंबर के जरिए पूछा गया है। ठीक है, और उसमें इन सभी के जो सही जवाब हैं उन्होंने किसने दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया है। ठीक है, उन्होंने मतलब जितने भी आप सभी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के क्वेश्चन, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चन का आंसर आप सभी को दिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीए पार्सियन ने पूछा था, ठीक है, सॉरी, बीए पार्सियन द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, अगले सेमेस्टर की फीस किस माह में जमा किया जाएगा, कमर रिजवी अभिभावक ने पूछा था। तब उन्होंने जवाब दिया है कि द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को यानी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ खबर बता रहे हैं कि द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा, रिजल्ट आने के बाद फीस जमा किया जाएगा। यानी अगले सेमेस्टर में तभी एडमिशन होगा जब द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्कॉलरशिप नहीं आई है, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, माया छात्रा ने पूछा था। तब इनका जवाब दिया गया है कि स्कॉलरशिप के सभी फॉर्म भर दिए गए हैं। ठीक है, कोरोना महामारी के चलते देर हो रही है, इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर लें, परीक्षाएं सितंबर में कराई जाएंगी। तो देखिए आखिरी ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, सितंबर में कराई जाने की पूरी संभावना जाहिर किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, आगे कुछ प्रश्न हैं और, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि बीए में भूगोल की अन्य ऑनलाइन कक्षाएं कब शुरू होंगी, अभिनंदन छात्र ने पूछा है। तो रिजल्ट आने के बाद 4 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं चालू कर दिया जाएगा। और आगे प्रश्न पूछे गए हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कब शुरू होगी, ठीक है, और पिछले सेमेस्टर की अंक तालिका कब प्राप्त होगी, अभिनव कुमार सिंह छात्र ने पूछा है। तो इसका आंसर दिया गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। परीक्षा 3 घंटे की जगह 2 घंटे लिया जाएगा। ये सभी बच्चे ध्यान रखिए। अब आपका जो है
3 घंटे की जगह 2 घंटा आपका समय देना पड़ेगा। और पिछले सेमेस्टर की अंक तालिका बन चुकी है, विश्वविद्यालय आकर आप लोग ले सकते हैं। जो भी बच्चे जिनका रिजल्ट आ चुका है पिछले सेमेस्टर का, उनकी अंक तालिका बन गई हैं और आप लोग विद्यालय जाकर के अपनी अंक तालिका ले सकते हैं, जिनके एग्ज़ाम हो गए थे और रिजल्ट आ गया था। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है कि बीए की फीस कितनी होगी। 2013 में इंटर पास करने वाले को दाखिला मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब दिया गया है कि पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने और दाखिले लेने के बीच अंतराल का एफिडेविट आप सभी को देना पड़ेगा। यानी कि आपने जितने साल का गैप किया है उसका गैप सर्टिफिकेट यानी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और जिस विद्यालय के ये हैं, ठीक है, जो कुलपति हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं, इन्होंने कहा अपने विद्यालय में यानी इनके खुद के विद्यालय में बीए की फीस है 7,250 रुपये। ठीक है, 7,250 रुपये। चलिए, ये तो देखिए ये खबरें कुछ डीएलएड की भी हैं, कुछ सेमेस्टर वाली भी हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ लीजिए सभी लोग कि ये सम्यक मतलब सब कुछ मिलाकर के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से पूछा गया था। ठीक है, और वही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कुलपति से पूछ लिया सीधे सीधे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके काम की हैं, कुछ चीज़ें आपके काम की नहीं है। आगे क्या है कि अगले सेमेस्टर में दाखिला कब मिलेगा, फीस मोड किस मोड से जमा करनी होगी, यानी नेक्स्ट सत्र में आपको दाखिला किस आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया है कि सेमेस्टर का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, ठीक है, वैसे फीस ऑनलाइन मोड से जमा करनी होगी। यानी कि रिजल्ट आप सभी को आएगा तभी अगले सेमेस्टर में आपकी एडमिशन होगा, अन्यथा एडमिशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछले सेमेस्टर में बैक पेपर है, उनकी परीक्षा कब होगी। तो देखिए, याद रखिए जितने भी बच्चे हैं बैक पेपर वाले, ठीक है, बैक सेमेस्टर और बैक पेपर अगर जिनका भी है, तो बैक सेमेस्टर वालों का मैं पहले से कह रहा हूं संभवतः प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बैक पेपर लिया जाएगा। देखिए क्या कहा गया है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 सितंबर में, ठीक है, सितंबर से 15 सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। उन्हीं के दरमियान बैक पेपर भी लिया जाएगा। ठीक है, बैक पेपर भी आप सभी को लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए वही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें संभवतः आप सभी के जो डीएलएड वाले हैं उन सभी के संभवतः सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में हैं, ये सभी बच्चे टेंशन न लें, इन सभी को संभवतः प्रमोट ही किया जाएगा। ठीक है, जो 4th सेमेस्टर वाले हैं इनका संभवतः पेपर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोग ये मान के चलिए कि अगली जो खबर है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विरोध जताया जा रहा है, परीक्षा को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। क्यों जताया जा रहा है कि कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। तो इससे एक अंदेशा ये निकल के आ रहा है कि संभवतः यदि सरकार चाहेगी तो आप सभी का पेपर किसी भी सेमेस्टर का नहीं कराया जाएगा और आप सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ये तब खबर आएगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी इसका आदेश करेंगे कि सभी को प्रमोट कर दो और किसी का पेपर नहीं लो। लेकिन अभी तक ये ऐसी कोई भी खबर नहीं निकल के आ रही है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को, अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बच्चे जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यूजीसी की ओर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने के संबंध में निर्णय में एकेटीयू से जुड़े छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाकर परीक्षा का विरोध किया है। जिस प्रकार डीएलएड वाले बच्चे परीक्षा पर, ठीक है, ट्विटर पर प्रमोट करने का अपना मान के चलिए एक अभियान चला रहे हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं वहां पर आप सभी को ट्विटर हैंडल दे दूंगा, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, जिससे कि जो हमारा डीएलएड यूपी डीएलएड प्रमोट का ट्रेंड है वो सबसे ऊपर रहे और सभी को फायदा मिल सके। आगे बात कर लें, इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों की ओर परीक्षा कराने के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया गया है। यानी जितने भी छात्र हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी दाखिल कर दिया है कि पेपर न लें। क्यों पेपर न लें? सभी को मालूम है कि छात्रों को कह रहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण चरम पर है तो परीक्षा कराना छात्रों के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। ठीक है, यानी सभी को मालूम है कि दिन पर दिन कोरोना के मरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं। यदि हमको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके संबंध में एक याचिका दायर किया गया है। ठीक है, याचिका में यही कहा गया है कि भैया अगर हमको कोरोना हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए हमारे जो भी पेपर हैं ये पेपर
प्रमोट कर दिए जाएं, अन्यथा पेपर ना लिए जाएं। ठीक है, इस आधार पर हमको यानी पिछले अंक के आधार पर हमको आगे नंबर दे दिया जाएगा। हम प्रमोट यानी हम पेपर देने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम है यदि हमको कोरोना हो गया, ठीक है, तो हमारा इलाज कराने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, हमको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना दिया, कुछ स्टूडेंट का नाम भी यहाँ दिया गया है कि धीरज कुमार, मनीष सिंह, विश्वजीत सिंह पांडे और सुमित सिंह सहित कई सारे विद्यार्थियों ने इसके रिट यानी सॉरी इनकी याचिका को दायर किया गया है। आगे कुछ और खबरें हैं, कुछ और खबरें आप सभी को बता दूं, ठीक है, लेकिन आपके जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उन सभी के जो डाउट हैं वो सभी को क्लियर करा दिया गया है। अंतिम वर्ष का पेपर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रमोशन होगा और बैक पेपर वाले जो भी हैं उनका पेपर होगा, बैक सेमेस्टर वाले प्रमोट हो जाएंगे। टेंशन नहीं ले, बस ये मान कर चलिए हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया है लगभग फिर 2 से 3 वीक में, ठीक है, कमेटी गठित करके निर्णय किया जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में भी मान के चलिए जल्दी फिर कोई ना कोई खबर आने ही वाली है। ठीक है, तो बता दूं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं जो खबर लेकर के आता हूँ वो हमेशा सत्य खबर लेकर के आता हूँ, कहीं से गलत खबर नहीं लेकर के आता हूँ, हमेशा राइट खबर लेकर के आता हूँ। ठीक है, हमेशा एकदम सही खबर लेकर के आता हूँ, कभी भी गलत खबर लेकर के नहीं आता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन ऑन रखता हूँ, अपने कमेंट भी ऑन रखता हूँ कि ठीक है आपका जो मन हो, मैं हमेशा सत्य खबर बताता हूँ, दूसरे की देखा देखा नहीं करता हूँ। कोई भी चैनल अगर कुछ भी खबर डालता है तो मुझसे क्या, लेकिन मैं आप सभी को सही खबर दूँ। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा लाइक डिसलाइक और कमेंट ऑन रखता हूं। ठीक है, अब आपकी जैसी मर्जी, आपको जैसा लगता है वैसा कमेंट करें। ठीक है, बहुत बच्चे आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझसे क्या, मैं हमेशा सत्य खबर दूंगा। और याद रखिएगा सत्य हमेशा कटु होता है, सत्य हमेशा कटु होता है, कड़वा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन सत्य सही होता है, सत्य सही होता है, सत्य कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, सत्य की कभी हार नहीं होती है, इसीलिए मैं हमेशा सत्य खबर लेके आता हूँ, भले ही आपके संबंध में ना हो, ठीक है, आपके फायदे की बात ना हो, लेकिन मैं वो चीज लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको पहले आगाह करूंगा हर चीज से। ठीक है, तो चलिए आगे अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन तक जो शिक्षक भर्ती का मामला पहुंच चुका है। ठीक है, क्या है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती का विवाद चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब क्या जो मतलब उनके विद्यालय में रज्जू भैया विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो गई है। लगभग 76 पदों पर मतलब भर्ती होनी थी शिक्षकों की, और जिसमें धांधली हो गई। और इसके बारे में जो भी हमारे अभ्यर्थी थे उन्होंने डिप्टी सीएम को अब एक पत्र लिख करके बताया है। ठीक है, कि भैया यहाँ पर कि जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी उसमें बहुत ज़्यादा धांधली कर दिया गया है, इसको आप आकर के सही करिए या कोई नोटिस भेज करके सही कराइए। ठीक है, तो ये खबर थी। और अपनी आगे खबर की बात कर लेते हैं, जो ओपन बुक परीक्षा है नई दिल्ली की, ठीक है, जो ओपन बुक परीक्षा है, ठीक है, उसका जो मार्क टेस्ट है वो 27 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, जो मार्क टेस्ट है वो 27 तारीख से प्रारंभ कर दिया जाएगा, 27 जुलाई से। ठीक है, 27 जुलाई से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और इसके संबंध में जो परीक्षाएं हैं वो 10 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो छात्र हैं और शिक्षक हैं इसके लिए विरोध जता रहे हैं, यानी डीयू के छात्र व शिक्षक पहले ही ओपन बुक परीक्षा का विरोध जता चुके हैं। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से छात्र घरों पर हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो परीक्षा कैसे देंगे। ओपन बुक परीक्षा के खिलाफ छात्रों ने डीयू ऑफिस बोर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक दौलत राम कॉलेज के बस स्टैंड, लॉ फैकल्टी गेट के पर नारे लगाए हैं और कहा कि भैया हम पेपर नहीं कराएंगे। ठीक है, पेपर नहीं देने के इच्छुक हैं, लॉकडाउन की वजह से कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, इसीलिए वह बच्चे पेपर नहीं देना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप भी कोरोना की वजह से फंसना चाहते हैं कि नहीं। हमें तो मेरी तरफ से तो यही आशा है कि जो भी गवर्नमेंट निर्णय ले वो आपके पक्ष में हो, आपका मतलब पेपर ना हो, सीधे प्रमोट कर दिया जाए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपका कोई खतरा नहीं आएगा, यानी आपका जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा। इसके लिए मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं कि जो भी निर्णय आए वो डीएलएड वालों के पक्ष में आए, सही से आए। ठीक है, अब एक खबर और है
कि लखनऊ विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार समेत 31 नए कोर्स शुरू हो गए हैं। आप लोग चाहते हैं तो इन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आपके जो हैं, ठीक है, आप सभी के ऑनलाइन एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए वेबसाइट भी ऑन है, आप लोग वहां जाकर के, ठीक है, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके पूरा खबर अपने मन से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, इसीलिए हमने इस खबर को पूरा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये थी आज की लास्ट। एक और खबर है, ठीक है, क्या है कि जो अपना, ठीक है, 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी बहुत ही जल्द। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अब उनका समस्या आ गया है कि वो ना तो टीटी दे सकते हैं और ना ही अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी अन्य बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, यानी अपना 4th सेमेस्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं, टेट वगैरह भी कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी, बहुत ही जल्द होगी, और लिखित परीक्षा से होगी भर्ती। यानी पहले लिखित परीक्षा कराया जाएगा, फिर भर्ती लिया जाएगा। लगभग 5000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खबर थी, और ये मान के चलिए आज की सबसे आखिरी खबर थी। ठीक है, आज के अखबार की सबसे आखिरी खबर थी शिक्षा जगत से। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मैंने सभी के लिए कमेंट ऑन कर रखा है, लाइक डिसलाइक भी ऑन रखा है, आपको जैसा लगे आप वैसा करिए। ठीक है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य के बारे में मैंने हर चीज आप सभी को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब आपके मन की बात है, आप लोग को जो कमेंट करना होगा करिएगा। ठीक है, और ये बता दूं, आप यदि पेपर चाहते हैं करवाना तब आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं आप भी कमेंट कर सकते हैं। यानी अपने मन की बात बताएं, अपने मन की बात आप लोग हमसे कमेंट करें। अच्छा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है आप लोग कमेंट में मत करिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। ठीक है, मैं वहां पर आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को शेयर करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको, सॉरी यह गलत हो गया है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को सेंड करेंगे तो मैं आप सभी के क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। अपने जो है कमेंट बॉक्स में मत करिएगा। कमेंट बॉक्स में एक्चुअल में होता क्या है कि मैं, आप लोग वहां पर डाल देते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई देता हूं, लेकिन आप तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है मुझको मालूम नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग 8299733317 पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर अपने सुझाव या अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले दिन अच्छी सी खबर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, काढ़ा वगैरह भी बनाते हैं तो पीते रहिए। ठीक है, चलिए आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।